नमस्कार। आज मैं आपको महाराजा भरत और मृगशिशु के मोह की कहानी सुनाऊंगा। हम सबने रामायण में भरत के त्याग और भ्रातृ प्रेम की गाथा सुनी है। कैकई के वरदान के कारण जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो भरत ने अयोध्या का राज सिंहासन स्वीकार करने से मना कर दिया। उन्होंने राम की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर स्वयं एक तपस्वी के वेश में राज्य का संचालन किया। उनके शासनकाल में अयोध्या में धर्म और न्याय का बोलबाला रहा। राम के लौटने और उनके यशस्वी राज्याभिषेक के बाद भरत ने अपना राजपाट त्यागने का निर्णय लिया। सांसारिक वैभव और राजसी सुखों से उनका मन विरक्त हो चुका था। वे जानते थे कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। इसी विचार से प्रेरित होकर उन्होंने अपने पुत्रों को राज्यभार सौंपकर स्वयं वन में जाकर तपस्या करने का निर्णय लिया। वे हिमालय की तलहटी में शालिग्राम नामक पवित्र क्षेत्र के एक रमणीय और शांत आश्रम में रहने लगे, जहां गंडकी नदी कलकल करती हुई बहती थी। यहाँ उनका एकमात्र लक्ष्य था परमात्मा का ध्यान और आत्मज्ञान की प्राप्ति। वे कठोर तपस्या, निरंतर जप और गहन ध्यान में लीन रहते थे, और ऐसा प्रतीत होता था कि वे संसार के सभी बंधनों और मोह माया से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। उनके चेहरे पर परम शांति और तेज विद्यमान था। भरत महाराज अपनी साधना में लीन रहते थे। एक दिन वे अपनी दैनिक क्रियाओं के लिए गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय एक गर्भवती हिरणी नदी के किनारे पानी पी रही थी। एकाएक पास के वन से एक खूंखार शेर की भयानक दहाड़ सुनाई दी। शेर की गर्जना से भयभीत होकर हिरनी अपनी जान बचाने के लिए बुरी तरह घबराई और अचानक नदी पार करने के लिए उछली। इस हड़बड़ाहट और तीव्र भय के कारण वह नदी के बीच में ही प्रसव पीड़ा से पीड़ित होकर एक बच्चे को जन्म देकर अचेत हो गई। नवजात शावक यानी कि हिरण का बच्चा कमजोर था और नदी की तेज धारा में बहने लगा, जबकि हिरनी स्वयं प्राण त्याग चुकी थी। महाराज भरत, जो उस पूरे दृश्य के साक्षी थे, के हृदय में अपार करुणा उमड़ पड़ी। वे एक दयालु और संवेदनशील आत्मा थे। उन्होंने तुरंत ठंडी नदी में छलांग लगाई और उस असहाय मातृहीन हिरण के बच्चे को बचाकर अपने आश्रम ले आए। इस बिंदु तक यह केवल करुणा का कार्य था, जो एक साधक के लिए स्वाभाविक था। परंतु यहीं से कथा में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। भरत ने उस नवजात हिरण को अपनी संतान के समान पालना पोसना शुरू कर दिया। वे उसे अपने हाथों से दूध पिलाते, उसे कोमल घास खिलाते, अन्य वनजीवों से बचाते और ठंड या धूप से उसकी रक्षा करते। धीरे धीरे उस नन्हे मृग शिशु के प्रति उनका लगाव बढ़ता गया। उनकी सुबह की शुरुआत हिरण को ढूंढने से होती। वे उसके साथ खेलते, उसे अपने गोद में लेकर घूमते और सोते समय भी उसे अपनी छाती से लगाकर सोते। वे उसे अपने तपस्या स्थल पर भी साथ रखते व निरंतर उसकी गतिविधियों पर नजर रखते। उनकी आध्यात्मिक साधना, जो कभी उनके जीवन का केंद्र थी, अब पीछे छूटने लगी। उनके ध्यान और जप में उस हिरण के विचार बाधा डालने लगे। यदि हिरण थोड़ी देर के लिए आंखों से ओझल हो जाता, तो भरत अत्यधिक चिंतित हो उठते, उसे ढूंढने लगते और उसकी सुरक्षा के लिए व्यग्र हो जाते। उनका मन, जो पहले ईश्वर में लीन रहता था, अब पूरी तरह से उस मृग शिशु के मोहपाश में बंध चुका था। उनका हृदय अब परमात्मा के बजाय उस नश्वर जीव में रम गया था। महान भरत अपनी वृद्धावस्था को जब प्राप्त हुए, जीवन के अंतिम समय निकट आ रहा था, तो कहा जाता है कि मृत्यु के समय मनुष्य के मन में जो विचार प्रबल होते हैं, उसकी अगली गति यानी कि पुनर्जन्म उसी के अनुरूप होता है। भरत, जिन्होंने वर्षों तक ईश्वर का ध्यान किया था, अपने अंतिम क्षणों में उस मृग शिशु के प्रति गहरे मोह में बंधे हुए थे। उन्होंने अपनी अंतिम सांसें उस हिरण को निहारते हुए ली। उनके मन में यही विचार था कि उनका यह प्रिय हिरण उनके बिना कैसे रहेगा व उसकी देखभाल कौन करेगा। इस तीव्र आसक्ति और अंतिम विचार के कारण अपने महान पुण्य कर्मों के बावजूद
महाराज भरत ने अपने अगले जन्म में एक हिरण के रूप में जन्म लिया। यह एक विडंबनापूर्ण स्थिति थी कि एक महान राजा और साधक केवल एक क्षणिक मोह के कारण पशु योनि में जन्म लेना पड़ा। हालांकि यह कोई साधारण हिरण नहीं था। अपने पिछले जन्मों के तप और आध्यात्मिक संस्कारों के कारण इस हिरण को अपने पूर्व जन्म की सभी स्मृतियां थीं। इसे याद था कि कैसे एक क्षणिक करुणा और उसके बाद की मोह आसक्ति ने उसे मोक्ष के मार्ग से भटकाकर इस पशु योनि में धकेल दिया था। यह हिरण अन्य हिरणों से भिन्न था। यह झुंड में नहीं रहता था, सांसारिक हिरणों के जीवन में रुचि नहीं लेता था। वह सदैव अकेला रहता, एकांत में चिंतन करता और अपने पूर्व जन्म की भूल पर पश्चाताप करता रहता। उसका व्यवहार एक वैरागी के समान था जो केवल अपने कर्मों का फल भोग रहा था और पूर्ण विरक्ति का अभ्यास कर रहा था। हिरण के रूप में अपना जीवन पूर्ण करने के बाद अपने तप और वैराग्य के बचे हुए संस्कारों के कारण उसने अपना अगला जन्म एक मनुष्य के रूप में एक ज्ञानी और तपस्वी ब्राह्मण कुल में लिया। इस जन्म में भी उनका नाम भरत ही रखा गया, लेकिन इस बार अपनी पिछली गलतियों से पूर्णतः सीखकर उन्होंने संसार से पूरी तरह से विरक्त रहने का निश्चय किया। इस जन्म में उन्होंने जानबूझकर स्वयं को ऐसा दिखाया मानो वह बहरे, गूंगे और मूर्ख हों। इसलिए उन्हें जड़ भरत कहा गया। जड़ का अर्थ होता है अचेत या मूर्ख। वे किसी से बात नहीं करते थे, किसी भी सांसारिक कार्य में रुचि नहीं लेते थे और मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि से पूरी तरह से परे रहते थे। वे पृथ्वी पर ही पड़े रहते, कभी अपने शरीर की सुध नहीं लेते, ना स्नान करते, ना ही तेल आदि लगाते, जिससे उनके शरीर पर मैल जम जाता था। लोग उन्हें अधम्म ब्राह्मण या पागल समझते थे। एक बार की बात है, सिंधु देश के राजा रहुगण परम ज्ञानी कपिल मुनि से आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए उनकी कुटिया की ओर पालकी में बैठकर जा रहे थे। रास्ते में एक कहार कहार यानी पालकी उठाने वाला बीमार पड़ गया। सैनिकों ने जड़ भरत को देखा जो हट्टे कट्टे लग रहे थे और उन्हें पकड़कर पालकी उठाने के लिए लगा दिया। जड़ भरत ध्यानमग्न होने और हर कदम पर जमीन पर रहने वाले छोटे जीवों खासकर चींटियों को बचाने के चक्कर में धीरे धीरे और रुक रुक कर चल रहे थे। इससे पालकी हिल रही थी और राजा रहुगण को गुस्सा आया। उन्होंने जड़ भरत को डांटा और उन्हें आलसी व मूर्ख कहा। तब जड़ भरत ने अपनी बुद्धि और ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए राजा रहुगण को बड़े शांत स्वभाव में उपदेश दिया। उन्होंने समझाया कि शरीर तो केवल एक वस्त्र है और आत्मा ही सार है। उन्होंने मोह, कर्म और मोक्ष के गूढ़ रहस्यों को अत्यंत सरल भाषा में समझाया। उनके ज्ञानपूर्ण वचनों से राजा रहुगण अत्यधिक प्रभावित हुए और अपनी अज्ञानता पर लज्जित होकर उनके चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी। राजा रहुगण ने जड़ भरत को अपना गुरु स्वीकार किया और उनसे आत्मज्ञान प्राप्त किया। महाराजा भरत और मृग शिशु की यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण और गहन शिक्षाएं प्रदान करती है। यह कहानी दर्शाती है कि आसक्ति कितनी सूक्ष्म और शक्तिशाली हो सकती है। भरत ने राजपाट का त्याग कर दिया था, लेकिन एक छोटे से पशु के प्रति उनकी करुणा धीरे धीरे मोह में बदल गई, जिसने उनकी वर्षों की तपस्या के फल को प्रभावित किया। यह सिखाता है कि किसी भी प्रकार का अत्यधिक लगाव, चाहे वे कितना भी निर्दोष प्रतीत हो, अंततः आध्यात्मिक प्रगति में बाधक बन सकता है। यह कथा अंतिम मति सो गति यानी आप आपके अंतिम विचार ही आपकी अगली गति निर्धारित करते हैं के सिद्धांत का प्रत्यक्ष उदाहरण है, जो भगवत गीता में भी वर्णित है। भरत के अंतिम विचार हिरण पर केंद्रित थे, जिससे उन्हें उसी योनि में जन्म लेना पड़ा। भले ही भरत एक पुण्य आत्मा थे, उनके मोह के कर्म का फल उन्हें भोगना ही पड़ा। यह कर्म के अटल नियम को प्रश्न करता है कि हर क्रिया का परिणाम होता है। यह कहानी संपूर्ण वैराग्य के महत्व को रेखांकित करती है, केवल सांसारिक वस्तुओं से ही नहीं बल्कि रिश्तों और भावनात्मक लगाव से भी विरक्ति, ताकि मन परमात्मा में एकाग्र हो सके।
जड़ भरत का जीवन इस बात का प्रमाण है कि पिछले जन्मों के अनुभव और अर्जित ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाते, भले ही व्यक्ति किसी भी योनि में हो। पूर्व जन्म की स्मृति ने उन्हें इस जन्म में पूर्ण वैराग्य धारण करने में मदद की। यह कथा हमें सिखाती है कि मोक्ष के मार्ग पर चलने वाले साधक को सदैव सजग रहना चाहिए और किसी भी प्रकार की आसक्ति से बचना चाहिए, क्योंकि यह यात्रा में सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें जय श्री राम।